एनसीसीएम ग्राम शक्ति संगठन द्वारा कुपोषण को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिला मंडला दिनांक 11 जुलाई 2024 को मंडला जिले के बिछिया ब्लॉक में ग्राम शक्ति संगठन एवं एनसीसीएम के माध्यम से जिले में कुपोषण को खत्म करने के उद्देश्य को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मंगल भवन बिछिया में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विकास खंड बीई अधिकारी डॉक्टर सीएम सिंह, महिला बाल विकास सीडीपीओ विनोद बहने, ब्लॉक कामनी यूटी मोबाइलाइजर डॉक्टर नईम खान, जनपद सदस्य प्रेम सिंह मरावी, जनप्रतिनिधि पूर्व सरपंच सोन सिंह धुर्वे, ग्राम शक्ति संगठन अध्यक्ष हरिलाल धुर्वे, ब्लॉक कमेटी सचिव माधुरी यादव व 2 स्वयंसेवी संस्थाएं जन साहस संस्था से जिला ब्लॉक समन्वयक रवि भान मसराम, ब्लॉक समन्वयक विजेंद्र सोनवानी, आवास संस्था से ब्लॉक समन्वयक आकाश झरिया, 2 सरकारी विभाग के स्टाफ शामिल हुए और सभी के साथ कुपोषण पर साझा चर्चा किया गया कि जिले में कुपोषण को किस तरह से समाप्त किया जाए। साथ में ब्लॉक बिछिया के 72 पंचायत के 186 गांव के आंगनबाड़ी की सर्वे रिपोर्ट स्टेट ऑफिसर तुषार गुहाटे और टीम लीडर आनंद टांडिया के द्वारा सर्वे रिपोर्ट को साझा किया गया और कार्यशाला में उपस्थित सभी सहभागियों के साथ जिले में कुपोषण को समाप्त करने की कार्य योजना तैयार किया गया। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं परियोजना अधिकारी जिला बाल विकास बिछिया में पदस्थ हूँ। जिस प्रकार से मातृ शक्ति संगठन ने अपना परिचय दिया है, आंगनबाड़ी केंद्रों की मूलभूत सुविधाएं और आंगनबाड़ी के हितग्राहियों के स्वास्थ्य सुधार और मूलभूत संसाधन उपलब्धता में जो मातृ शक्ति संगठन काम कर रहा है वो वास्तव में प्रशंसनीय है और हम इस कार्य की सराहना करते हैं। इसके अलावा जो रिपोर्ट आपके द्वारा सर्वे में प्रस्तुत की गई है, उस रिपोर्ट के संदर्भ में मैं अपने ब्लॉक की स्थिति से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। परियोजना विकासखंड बिछिया में कुल 328 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिसमें से 284 आंगनबाड़ी केंद्र मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र हैं और 44 आंगनबाड़ी केंद्र लघु आंगनबाड़ी मिनी केंद्र, जिसमें से 250 आंगनबाड़ी केंद्र स्वयं के शासकीय भवन में संचालित हैं और 50 आंगनबाड़ी केंद्र हमारे किराए के भवनों में चल रहे हैं। पोषण जैसे कि हमारे बीसीएम साहब ने बताया कि जो गर्भवती होती है, कुपोषित बच्चा जो अगर हो रहा है पैदा, तो हमें वो जो कुपोषित अगर उसकी मम्मी जैसे बच्चा पेट में आया, उसकी जांचें हुई पूरी और हम पहले ट्राइमेस्टर से मतलब उसके पहले दिन से उसको हम दवाई फॉलिक एसिड चालू करा देंगे, है ना, जो कि हमारी आशा कार्यकर्ता है वो करती हैं और वहाँ हम दवाई उनको चालू करा देंगे, उनको समय समय पे पोषण आहार मिलता रहेगा तो बच्चा हमारा कुपोषित नहीं होगा। हमें सबसे पहले तो कुपोषण यहाँ से स्टार्ट करना है कि हमें कुपोषण बच्चों को होने नहीं देना है। उसके लिए हम पहले उसकी माँ को देखेंगे, माँ सही डाइट ले। महिला बाल विकास से मैं अपनी कुछ योजनाओं के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो हमारा एक उद्देश्य है कुपोषण को दूर करना, क्योंकि वो कुपोषण हो नहीं रहा है, चाहे कितना ही प्रयास करें। एनआरसी के लिए फिर पौष्टिक आहार मिलती है, DHR वगैरह जैसे होते हैं आंगनबाड़ी में और नाश्ता भोजन मिलता है, तो भी मतलब कुपोषण दूर नहीं हो रहा है। और ये कुपोषण का जो चरण है ये गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। गर्भावस्था क्या कहेंगे तो किशोरावस्था से, जैसे मान लीजिए बालिका किशोरी है, बालिका ही कमजोर है, मान लो उसके शरीर में खून नहीं है, एनीमिक है, कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, तो फिर वो जब बालिका ही मतलब कुपोषित है, गर्भवती हुई, उसकी शादी हुई या कहें तो अपने यहाँ कई जगह पर कम उम्र में शादी हो जाती है, जैसे 16 साल 17 साल 18 साल, वो मानसिक तौर से और शारीरिक स्तर की परिपक्व नहीं होती और माँ बन जाती है, फिर उसका बच्चा भी कुपोषित होता है। तो फिर ये बच्चा कुपोषित हुआ, ये कुपोषण एकदम से हटता
NRC में कभी कभी ये होता है कि हम NRC में भी भर्ती करते हैं बच्चे को, लेकिन वो जब तक बच्चा 5 साल हो जाता है उसका कुपोषण हटता ही नहीं है। 3 बार 4 बार 5 बार भी भर्ती हो जाते तो भी उसका कुपोषण नहीं हटता है। मतलब कुपोषण इतना जकड़ लेता है बच्चे को कि नहीं हटता है। जब वो उस उम्र को पार कर लेता है कि वो NRC की क्राइटेरिया में नहीं आता है, तब वो कुपोषण मतलब बच्चा ही अलग हो जाता है उस जगह से, वो मिटता ही नहीं। कई ऐसे केस हैं, बच्चे यहाँ आशा लोग बैठी हुई हैं, उन्हीं से मतलब आप लोग भी बता सकते हैं, कई बच्चे कई बार भर्ती हो चुके हैं लेकिन और वही बच्चे को कुपोषित होते हैं तो बार बार इलाज किया है। मैंने बताया किशोरी होती है, फिर वो कमजोर माँ होती है, फिर उससे कमजोर बच्चा होता है, वो कमजोर बच्चा यदि बालिका है तो फिर बड़ी होती है वो कमजोर माँ बनती है। इस तरह से वो साइकिल में चलता रहता है। लेकिन उसको हम कैसे दूर कर पाएंगे कि वो किसी एक विभाग या किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है कि हमने पूरा पोषण दे दिया तो हम कुपोषण खत्म कर देंगे, हमने NRC भेज दिया तो हम कुपोषण खत्म कर देंगे। ये व्यवहार परिवर्तन जब तक नहीं होगा हमारे समुदाय में, तब तक ये कुपोषण बहुत गंभीर रूप से चल तो रहा है, लेकिन इसको खत्म कर पाना बहुत कठिन होगा। क्योंकि हमने बहुत सारी योजनाएं दी। मातृवंदना योजना का उद्देश्य भी ये है कि माता को पूरक पोषण पूरी तरह से संतुलित आहार मिल सके, इसलिए उसको समय पे राशन मिले, लेकिन उसको ANC ही नहीं हो पाता 3 महीने में। जो फॉलिक एसिड की बात अभी सिंह सर कर रहे थे, वो ही नहीं मिल पाता उस समय, उसको जो संतुलित आहार मिलना रहता है वही नहीं मिल पाता। तो जब तक हम व्यवहार परिवर्तन नहीं करेंगे समुदाय में, और व्यवहार परिवर्तन केवल एक व्यक्ति के बस की बात नहीं। बहुत अच्छी बात है कि ग्राम शक्ति संगठन के साथ मिलकर ये समस्या का समाधान किया जा रहा है, और कुपोषण में यदि समुदाय साथ में रहेगा तो व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक आयरन सिरप देने से या फिर मल्टीविटामिन देने से खत्म नहीं होगा, जब तक हम उनके होता है माँ बच्चे का खाना पीना कपड़ा तो चाहिए, इसके बाद वो पढ़ा लिखाने के लिए तैयार तो है। लेकिन अभी मैं ये देख रहा हूँ अपने दिमाग में देखिए पूरे जिला कि कब से हुआ है इतना ज़्यादा कुपोषित पढ़ना, पहले तो नहीं था, अभी 10-15 साल के अंदर ये बढ़ा है। तो इससे हमें मानना है, देखना भी। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।